Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड रिड्रेसल मशीनरी। अब देखिए, हर एक देश में जो लोग रहते हैं वहाँ के नागरिक, उनकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि लोग अपनी शिकायतों को किस तरह से सरकार के सामने लाते हैं, साथ ही साथ लोगों की जो शिकायतें हैं उनको कैसे ठीक किया जाता है, उनका निवारण कैसे किया जाता है। In a democracy, that is, citizen makes the government and hold it accountable. अब देखिए, जहां लोकतंत्र होता है, जनतंत्र, भारत में डेमोक्रेसी है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जो जनता है वो अपने सरकार को चुनती है और जो सरकार है वो उत्तरदायी होती है जनता के तरफ। गवर्नमेंट इज ऑपरेटेड बाय ब्यूरोक्रेसी for whom the rules and regulations are more important than helping the citizens. अब देखिए, सरकार कौन चलाते हैं? ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलाई जाती है, जिनके लिए नियम कानून ज़्यादा महत्व रखते हैं लोगों की मदद करने से ज़्यादा। ऑल्सो इट टेंड्स टू कीप थिंग्स सीक्रेट एंड डिपार्टमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, रेलवेज एंड टेलीफोन्स एक्सेट्रा एक्सरसाइज देयर ओन पावर। साथ ही साथ ये जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं, जो लोग सरकार चलाते हैं, वो लोग चीज़ों को गुप्त रखते हैं और बहुत सारे विभाग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रेलवे, टेलीफोन्स, इनका अपना शक्ति होता है। सिटीजन्स रजिस्टर मैनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट मशीनरी। अब जो नागरिक हैं वो बहुत सारी शिकायतें दर्ज करवाते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार का जो काम हो रहा है उसके खिलाफ। द ग्रीवियंसेस ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट मशीनरी नीड टू बी हर्ड एंड redressed, otherwise citizens will tend to withdraw their loyalty towards it. अब देखिए, लोगों की जो शिकायतें हैं, सरकार का जो काम हो रहा है गवर्नमेंट मशीनरीज के खिलाफ, उनको सुनना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। उनका जो शिकायत है उसको दूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जो जनता है वो जो लॉयल्टी दिखाती है, जो सरकार को समर्थन देती है, वह पीछे हट जाएगी। हेंस डेमोक्रेसी सेट्स अप अप्रोप्रिएट मशीनरीज फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवियंसेस। इसलिए डेमोक्रेसी क्या करता है, ये एक इस तरह का मशीनरी होता है जहाँ पे लोगों की जो शिकायतें होती हैं उनको सुनी जाती है और उन शिकायतों पर हल निकाला जाता है ताकि उन शिकायतों का निवारण हो सके। अब देखिए, हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है, उसी तरह से ये चैप्टर पढ़ने का भी हमारा कुछ उद्देश्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस इन अ डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र में जो जनता की शिकायत होती हैं उनको ठीक करना, जनता की शिकायतों को दूर करना, ये क्यों महत्वपूर्ण है, आप ये पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस। अब आप देखेंगे कि क्या क्या तरीका होता है जिससे लोगों की जो शिकायतें हैं उनका निवारण किया जाता है, लोगों की शिकायतों को दूर किया जाता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। अब देखिए, लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, आप ये देखेंगे। उनका काम क्या है, आप वो देखेंगे। अंडरस्टैंड द रोल एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आप ये देखेंगे कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसका कार्य क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। लाइन से सारा पढ़िए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 36.1 Importance of redressal of grievances in a democracy. In a developing country like ours, government has to perform many functions. अब देखिए, एक ऐसा देश जो विकासशील है, मतलब वहाँ पे अभी भी विकास हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारे देश में, भारत में, वहाँ पे जो सरकार है उनको बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। The citizens depend on the services provided by various government agencies. अब जो देश की जनता है
वह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो सेवाएं हैं उनके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर रहती है। To levy rice, wheat and sugar from a ration shop, a citizen has to have a ration card issued by the government. अब देखिए, बाजार में जो सामान मिलता है वो राशन की दुकान में सस्ते भाव में भी मिलता है। उसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब ये जो राशन कार्ड है इस अगर आप लेके जाएंगे तो मान लीजिए कोई सामान जैसे चीनी अगर बाजार में 40 रुपये किलो अभी बिक रहा है खुले बाजार में, तो ये राशन की दुकान में हो सकता है 10 रुपये में बिके, हो सकता है 20 रुपये में बिके, ये 40 से बहुत कम में ही बिकेगा। अब ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, सरकार इसको सब्सिडाइज करती है, मतलब सरकार आपको खुद से पैसा देके कम दाम में आपको सामान देती है। जैसे गैस सिलेंडर में होता था, सरकार की मान लीजिए अगर 1000 रुपया लागत है, कॉस्ट है, ठीक है, और वो आपको 600 में दे रही है, तो क्या हो रहा है 400 रुपया सरकार अपने जेब से दे रही है, ठीक है। अब देखिए अपने जेब का मतलब ये नहीं है कि वो सरकार का है, हम ही लोग से जो टैक्स लेती है उसी से देती है, पर सरकार उसको हम लोग को दे रही है, ठीक है। टू ऑब्टेन अ राशन कार्ड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। अब देखिए राशन कार्ड लेना ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जो सेवा मिलती है राशन कार्ड से वो उतनी संतोषमयी नहीं होती है, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर आप राशन की दुकान में जाएंगे और वहाँ से सामान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उतने संतुष्ट नहीं हैं। अब इसके बहुत कारण होते हैं, वहाँ पे वजन में वो लोग कम देते हैं बहुत बार, फिर जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स की वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। For most of things in life, citizens depend on the services and facilities provided by the government agencies. जीवन जीने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए जो जनता है वह सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के ऊपर निर्भर रहती है। It is a common experience that the citizens often face difficulties in dealing with government agencies. अब देखिए ये बहुत बार अनुभव किया गया है कि जो नागरिक हैं उनको बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, मुश्किलें होती हैं जब वह किसी भी सरकारी संस्था के संग कुछ काम करते हैं, ठीक है। उनको अगर कुछ ज़रूरत होता है और उनको सरकारी संस्था में जाके वो काम करवाना है तो उनको परेशानियाँ आती हैं। टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर रिजल्टिंग इन अननेसेसरी डिले। सरकारी दफ्तर में जो काम होता है उसके लिए बहुत सारे नियम और कानून होते हैं जिसके वजह से बेमतलब का डिले होता है, देरी होती है काम में। ट्रेन्स और बसेस मे नॉट रन ऑन टाइम। अब देखिए ट्रेन हुआ, बस हुआ जो सरकारी है वो हो सकता है कि समय पे ना चले। द बैंक्स, द हॉस्पिटल्स, द पुलिस आर ऑफन नॉट कोऑपरेटिव। अब देखिए आप सरकारी बैंक में जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, फिर जो पुलिस, ये लोग बहुत बार देखा गया है कि कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, ठीक है, आपके संग ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, आपको ठीक से सेवाएं नहीं देते हैं। डिले और हैरेसमेंट एंड अनहेल्पफुल एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज क्रिएट अ बैड इमेज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए काम करने में देरी करना, लोगों को परेशान करना, ऐसा व्यवहार करना कि वो मदद नहीं कर रहे हैं हमारा, तो जब सरकारी विभाग में इस तरह के काम होते हैं तो फिर सरकार का एक बुरा छवि लोगों के सामने आता है। एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड दैट गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरटेक मैनी फंक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। साथ ही साथ ये भी मानना होगा कि सरकार जो है उनको लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं। The difficulties that the members of the public face is getting the service make the people unhappy and dissatisfied. अब देखिए जो परेशानियां होती हैं सदस्यों को, आम जनता को, कि उनको ये सर्विस मिले, उससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं, वो असंतुष्ट रहते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए आप जिस देश में रहते हैं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो सेवा अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप क्या होंगे, आप दुखी होंगे, आप असंतुष्ट होंगे।
द पुअर पीपल सफर मोस्ट। अब जो लोग गरीब होते हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। दे बैडली नीड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सर्विसेज बट दे आर द वंस हु आर ऑफन हैरेस्ड एंड टर्न डाउन। जो लोग गरीब हैं उनको सरकारी मदद का, सरकार के द्वारा दी गई सेवाओं का जरूरत होता है, लेकिन ये जो गरीब वर्ग है इनका शोषण किया जाता है और इनको अनदेखा किया जाता है, इनको सही तरीका से मदद नहीं मिलता है। दिस इज ऑब्वियसली बैड फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी। अब देखिए, एक अच्छा लोकतंत्र हो इसके लिए यह बुरा है। द एवरेज सिटीजन वॉन्ट्स सिंपैथेटिक, courteous and helpful public administration। अब देखिए, एक जो सामान्य देश का नागरिक है वो क्या चाहता है कि उसके संग अच्छा व्यवहार हो, उसकी मदद करें सरकारी अधिकारी। इफ देयर आर too many public grievances against the government agencies, corrective measures have to be taken to redress those grievances। अब मान लीजिए जो सरकार काम कर रहा है, ठीक है, या सरकार की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सरकार चलाता है, तो अगर किसी काम के प्रति या किसी संस्था के प्रति बहुत सारे शिकायतें आती हैं लोगों से, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, उसको कदम उठाना पड़ता है कि वो उस परेशानियों को ठीक करे। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन was set up by the government of India in 1966। ARC, देखिए ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये 1966 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रीडर्स ऑफ सिटीजन्स ग्रीवियंसेस द कमीशन सेड द फॉलोइंग। अब देखिए, जो देश की जनता है उनकी जो शिकायतें हैं उसके ऊपर जो समस्याएं होती हैं देश के नागरिकों को, उनके ऊपर ये कमीशन क्या बोला? When the citizens can establish the genuineness of his case, it is plainly the duty of the state to set right the wrong done to him। मान लीजिए कोई जनता है, आपके देश का कोई नागरिक है, अगर वो कोई सच्चा मामला सामने लाता है तो उस राज्य का ये कर्तव्य है कि उस व्यक्ति के संग जो चीज गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए। An institution for redress of grievance must be provided within the democratic system of government। अब देखिए, सरकार का जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक है, उसमें एक संस्था बनानी चाहिए जो संस्था लोगों की शिकायतों को सुने और उसको ठीक करे। It has been an institution in which the average citizen will have faith and confidence and through which he will be able to secure quick and inexpensive justice। अब देखिए, ये संस्था ऐसी होनी चाहिए जो एक आम जनता को, हमारे देश में रहे नागरिक को इस संस्था पे विश्वास हो, कॉन्फिडेंस रहे और ये संस्था लोगों की जो शिकायतें हैं उनका निवारण करे, उनकी परेशानियों को ठीक करे जल्द से जल्द और कम खर्चे में।